नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसको कंप्लीट कर लिया अभी, यानी 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ से भी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। और दोस्तों, जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी हमारे बायलिंगुअल होंगे, कहने का मतलब दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में भी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस क्वेश्चन को भी। अभी देखिए भाई, सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, मीन्स न्यूमिनेटर में तो आपको एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो भिन्न कितनी हो जाती है? तो उन्होंने बोल रखा है एक हो जाती है। तो यदि हम क्या करें अभी, अब की बार हर में एक जोड़ दे, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा है? हर में एक जोड़ दे, अंश के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो उसको हम छोड़ देंगे भी, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाता है तब भिन्न कितनी हो जाती है, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? अब बोलोगे 1/2। तो आपको क्या निकालना है? भिन्न निकालनी है। अब दोस्तों, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, आपने एक बात नोट की होगी कि भाई मैं बोलता था कि जो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, हमारा भाषा आधारित क्वेश्चन होगा, उसकी हमेशा कितनी कंडीशन बनानी है? आपको याद रखना, उसके हमेशा दो केस यानी दो कंडीशन बनानी है। अब देखिए कैसे करोगे। हमको निकालनी क्या है? भिन्न निकालनी है। और आपको पता है कोई भी भिन्न कैसे निकाली जाएगी? जब हमको उसका अंश और हर पता होगा। जब इन्होंने नहीं दे रखा है तो पहले वही चीज अज्यूम करनी है आपको। तो कहने का मतलब देखिए कैसे करोगे इसको। यहां लिख लेता हूं मैं, लेट बी द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी किसी भिन्न का अंश क्या मान लेता हूं मैं? x मान लेता हूं। और हिंदी वाले कैसे लिखोगे? माना किसी भिन्न का अंश। अच्छा, ये मैंने क्या मान लिया? आप बोलोगे x माना था। ऐसे क्या है, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर यानी हर भी होता है तो उसको भी हम अज्यूम कर लेंगे, लेट बी दी डिनोमिनेटर ऑफ दी फ्रैक्शन या खाली फ्रैक्शन। वो कुछ अलग मान लेते हैं, मान लिया मैंने y है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? माना किसी भिन्न का हर भी। क्या मानना है? आप बोलोगे हमने y माना है। तो अब मुझको ये बताइए, भिन्न क्या होगी हमारे पास, यानी फ्रैक्शन क्या होगी? तब आप बोलोगे भिन्न वह होगी जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो गई। न्यूमिनेटर का मतलब होगा अंश बटे हर में हो। अंश कितना था? आप बोलोगे x है, और हर कितना है? y है। यदि हमारे पास इनडायरेक्टली x और y की वैल्यू निकल के आ जाती है तो हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी फ्रैक्शन यानी भिन्न निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि भी जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कितने केस बनाने हैं इसके? आप बोलोगे इसके 2 केस बनेंगे। तो मैं इस चीज़ को करवा देता हूँ आपको यहाँ पे, और यहाँ डाल लेते हैं फर्स्ट केस, और हिंदी वाले लिखेंगे पहली शर्तानुसार। अब देखिए भाई, फर्स्ट केस में क्या क्या रखा है कि भाई आपको अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है भाई। अब मुझको बताइए, मेरे पास अंश कितना था? आप बोलोगे x था। हर कितना था? आप बोलोगे y था। इन दोनों में क्या ऐड करना है? एक ऐड करना है। ऐसा करने से क्या हो जाता है, हमारे पास भिन्न कितनी हो जाती है? उन्होंने बोल रखा है एक हो जाती है भाई, ठीक है ना। अभी बस इसको ही सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 ले लेते हैं, और यहाँ से करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब एक है तो कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स हम इसको लिखेंगे x+1, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो y+1। अभी आगे क्या करना है आपको? x और y को एक तरफ लेके आओ भाई। x ये प्लस का था, इधर आके आपका माइनस का y, और बराबर चलेगा आपका 1, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का है। तो मीन्स x माइनस का y बराबर कितना आया? एक में से एक गया, आप बोलोगे 0। अभी देखिए, ये बन गई हमारे पास क्या? एक इक्वेशन, जिसे मैं नाम दे सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट का। अब देखिए आगे कैसे करोगे। सेकंड स्टेटमेंट में या सेकंड केस में क्या क्या रखा है उसको रीड करते हैं अभी। अब सेकंड स्टेटमेंट में इसने बोला है, और सॉरी ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। अभी इन्होंने क्या किया था, अंश में तो एक जोड़ना था और हर में से एक घटाना था। उसके लिए सॉरी भाई, मैंने रीड नहीं किया ये, मैं दोबारा से करा देता हूँ इसको। देखिए, हर था हमारे पास y, और इसमें से बोल रखा था एक घटाना है, जबकि इसमें एक जोड़ना था। अब कीजिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ करेंगे x+ में 1
और 1 से करेंगे y माइनस में 1। अब बस सोल्व कीजिए, ठीक है ना। 3 का वही होना चाहिए, वो कोई मेंशन नहीं कि भाई मान लिया यहाँ पे माइनस था, क्या पता प्लस होता ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना, अपना कॉन्सेप्ट आ गया तो आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अभी। अब देखिए कैसे करेंगे, प्लस का इधर लेके आओ, माइनस का होगा, आगे था माइनस का 1, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1, आगे x माइनस का y बराबर है, जब दोनों साइन सेम हो तो ऐड हो जाते हैं, साइन रहता है माइनस का। अब दे दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब यहाँ डालेंगे अपना केस नंबर सेकंड भाई, यानी दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में क्या क्या रखा है कि भाई आपको न्यूमिनेटर में यानी अंश में कुछ नहीं ऐड करना है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने ये मान लिया x का x। बट डिनोमिनेटर यानी हर के लिए क्या बोल रखा है कि एक जोड़ दिया जाए हर में। हर था मेरे पास y और इसमें मैंने एक जोड़ दिया। जब मैं एक जोड़ता हूं तो मेरे पास भिन्न हो जाती है अब की बार 1/2 भाई। बस इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 की x से करेंगे तो 2x होगा और बराबर है y प्लस 1 की 1 से करेंगे y प्लस का 1। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या करना है आपको, 2x, ये प्लस का y है, इधर आके आपका माइनस का y होगा और बराबर आ जाएगा 1 के भी। अब देखिए ये बन गई हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना भाई, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर क्या सीख रहे थे, आप बोलोगे एलिमिनेशन मेथड सीख रहे थे भाई, यानी विलोपन विधि सीख रहे थे। तो इन क्वेश्चन में x और y की वैल्यू भी हम किस मेथड से निकाल लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। ये वो आपको देखना पड़ेगा भाई एग्जाम में कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन से बोल रहा है, प्रतिस्थापन से, या विलोपन से, एलिमिनेशन से बोल रहा है भाई, ठीक है ना। वो जो आपकी प्रतिस्थापन विधि थी मैंने ऑलरेडी करवा दी थी भाई 3.3 में। अब सिर्फ हम क्या सीखेंगे इसमें 3.4 में विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 और 2 में क्या करना है आपको, एक एलिमेंट सेम करना है। देखो यहाँ मेरे पास शुरू में x है बट यहाँ पे 2x है, या तो एक तरीका क्या है, आप इन सब की 2 से गुणा कर दो, ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा, जिससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते, थोड़ा देखते हो, देखो ये y है, ये y है, मीन्स एलिमेंट सेम है, तो आप इसको अब डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, तब आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी। तो यानी यहाँ लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर भाई, या विधि द्वारा, जो लिखना चाहो आप, ये लिखना है आप हिंदी वाले को, और ये लिख सकते हैं भाई इंग्लिश वाले। अब मेरे पास ये बताइए कि इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आप बोलोगे इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास x माइनस का y बराबर है -2 के भी, तो इधर मैं लिख सकता हूँ x माइनस का y बराबर है -2 के। और समीकरण 2 क्या थी, आप बोलोगे 2x माइनस का y बराबर है 1 के। कितना है, 2x माइनस y बराबर है 1 के भी। अब सोल्व कैसे होगा, अभी देखिए ये दो साइन, देखो एलिमेंट तो सेम है बट साइन भी इनके सेम है, तो साइन सेम होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, तभी कुछ कर सकते हैं जब हम इनके साइन को उलट देंगे भाई, मीन्स ये प्लस का तो ये माइनस का होगा, माइनस का ये प्लस का। अब देखना, अब हो गई अपोजिट, लेकिन अब हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का होगा आपका। अब देखिए माइनस का y था, ये प्लस का y है, इससे हम इस चीज को कैंसिल कर देंगे। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है, तो कितना बचेगा, माइनस का x, क्योंकि बड़े वाले का साइन आगे रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 1 है, माइनस का आपका क्या है 3 है भाई, दोनों साइन किसके हैं, माइनस के हैं, तो दोनों डिजिट आपके ऐड हो जाएंगे, बट साइन आएगा माइनस का। इस माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आई आपकी, आप बोलोगे 3 आई। अभी हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर निकल के तो आ गया कितना, 3 भाई, यानी अंश 3 आया, बट हमको हर की भी जरूरत है किसी फ्रैक्शन के लिए, भिन्न के लिए। अब हर कैसे निकलेगा, देखिए मैं कर देता हूं भाई इस चीज को इरेज भाई, ठीक है ना, या फिर मैं इसी को इरेज कर देता हूं क्योंकि उसमें हमको इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखना भाई, मैं क्या करता हूं, जो x की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, 1 में टेक दो या 2 में टेक दो। मैं टेक रहा हूं भाई इसको इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी टेक सकते हो, ठीक है ना, सेम ही आंसर आएगा। ये हिंदी में लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। अब मुझको बताइए समीकरण 1 क्या थी? आप बोलोगे x माइनस का y बराबर है -2 के। इतना आया आपके पास, x माइनस का y बराबर -2। अब मुझको बताइए x की वैल्यू कितनी थी? आप बोलोगे मेरे पास थी 3, तो यह 3 माइनस का y बराबर चलेगा -2 के। ये प्लस का 3 है, उधर जाके किसका जाएगा? आप बोलोगे माइनस में जाएगा, तो यहाँ आया मेरे पास -3। आगे माइनस का y बराबर है, दोनों साइन सेम है, ऐड होंगे बट साइन माइनस का आएगा। इस माइनस से आपका माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई है अभी? आप बोलोगे 5 आई है। बट हमको लास्ट में निकालना क्या था? आप बोलोगे निकालना हमको फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है भी। तो भिन्न क्या मानी थी आपने? यानी जो फ्रैक्शन है वो क्या मानी थी? तो आप बोलोगे फ्रैक्शन मानी थी हमने x अपॉन वाई, ठीक है ना। अब मुझको बताइए x की वैल्यू कितनी थी? आप बोलोगे 3 थी बटे में। y की वैल्यू कितनी आई? आप बोलोगे 5। तो यानी रिक्वायर्ड भिन्न क्या निकल के आई हमारे पास? आप बोल दोगे 3/5। और यही है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में ये इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।